अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती 2022 लेखपाल डीबी अपडेट टुडे मीन्स आज की डीबी अपडेट क्या है उसके बारे में चर्चा होगी। और लेखपाल कोर्ट केस उज्ज्वला प्रश्न पर क्या हुआ उस पर टिप्पणी करते हैं। फिर 2023 के लिए खुशखबरी, आयोग की क्या मंशा रही, लेखपाल बीडीओ मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग कब तक, बीडीओ एग्जाम डीबी रिजल्ट कब तक। तो चलिए एक एक करके इस पर टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि भाई देखिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की जो है डीबी प्रक्रिया जो है गतिमान है। पर डे 700 की डीबी हो रही है। और यहाँ तक आपको बताते चलें कि डीबी स्किप अभियान बिल्कुल सफल हुआ है। भाई कुछ लोग छीटाकशी करते हैं कमेंट करके, ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन भाई हो सकता है जो लोग छीटाकशी कर रहे हैं उनका बहुत हाई मेरिट वाले हों, 102 नंबर 103 नंबर वाले हो गए हों, तब मैं भी जान के बोल दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो मतलब है एक पद से कि किसी भी प्रकार से एक पद आपका बचे, इसलिए डीबी स्किप अभियान पर हंसी मत उड़ाइए। उसका फायदा मिला। आप पर डे की डीबी में अगर देखेंगे 2 शिफ्ट है। अगर पहली शिफ्ट में हो सकता है 45-55, तो दूसरी में भी 50-55-60, मीन्स एक एवरेज मान के चलिए। तो अभी तक की डीबी में केवल 19 तारीख की छोड़ दीजिए, 19 सितंबर में केवल 59 ही डीबी स्किप हुई थी, 59। उसके बाद से पर डे 100 का आंकड़ा देखने को मिला। कभी 100, कभी 120, कभी 110, 105, 107 ऐसे चल रही। और आज की भी डीबी स्किप जो है वह 112 जो जानकारी के अनुसार आपको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए भाई, हम भी वहाँ बैठ के देख नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए जो भी काम करता है तो निश्चित है कि कुछ न कुछ अपने संपर्क सूत्र रखता है। उन संपर्क सूत्रों के माध्यम से ही आपको सारी जानकारी दे रहे हैं कि आज की डीबी 112 स्किप हुई। मॉर्निंग शिफ्ट में संख्या कम रही, 50 के अंदर रही, लेकिन इवनिंग वाली शिफ्ट में ज़्यादा देखने को मिली। कुल 112 का आंकड़ा है। तो डीबी स्किप हो रही और इसका फायदा निश्चित तौर पर कट ऑफ पर जाकर मिलेगा कि कट ऑफ तो डाउन जाएगी। आप जितने दिन डीबी हो रही है उतना गुणे 100 कर दीजिए तो बहुत बड़ी राहत है। ठीक, तो डीबी की जो आज की अपडेट थी, आज में भी मैंने आपको बता दिया। कल की भी यही थी लगभग। कल जो है 98 समथिंग थी। तो डीबी आप कराते रहें, क्योंकि आप ये सुनकर मत हैरान हो कि मेरिट जाएगी, मेरिट बहुत हाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। सभी लोग आप डीबी कराते रहे। हाँ भाई, उन भाइयों बहनों से निवेदन है कि जिनका कहीं हो गया है, कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं और वो लेखपाल की डीबी में सम्मिलित हैं, तो प्लीज़ वो डीबी को स्किप करें।
ये आज भी मैं अपने इस चैनल की तरफ से आग्रह करता हूँ उन भाई बहनों के लिए जो डीबी करा रहे हैं या करा चुके, जिससे उनका हित प्रभावित न हो। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि लेखपाल कोर्ट केस जो कल थी, उज्ज्वला प्रश्न पर क्या हुआ। तो कल की कोर्ट केस की सुनवाई ही कह दीजिए तो नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों पक्ष के वकील नदारद रहे, मौजूद नहीं थे। अगली डेट जो है 5 दिसंबर लग गई। अब इससे भी आप अपने ज्वाइनिंग को लेकर मत घबराएं, क्योंकि जब शासन चाह लेता है तो कोई भी वैकेंसी इतनी गतिमान हो जाती है कि चंद समय लगते हैं। तो शासन की हनक, सत्ता की हनक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिहार में देखिए कितनी जल्दी परीक्षा हुई और कितनी जल्दी जो है ज्वाइनिंग भी होने जा रही, ठीक। और यहीं अपने यूपी में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 4-4 साल सोती हैं केवल, उसके बाद सो के जगती हैं कुंभकर्ण की तरह, तब कुछ फार्म में आती हैं, उसके बाद खिंचते खचाते 4-6 साल लग जाते हैं। लेकिन 6 साल नहीं, 4 से 5 साल। क्यों? क्योंकि 5वां साल जो होता है बड़ा अहम होता है, चुनाव का होता है। तो आपके लिए भी वही बात है, यहाँ शासन की हनक क्यों है? क्योंकि चुनाव सामने है। भाई भाषण में भी तो कुछ देना होगा कि मैंने इतने लेखपाल को भर दिया, मैंने इतना कर दिया, उतना कर दिया, आखिर ये कहेंगे कैसे? तो इसलिए कोर्ट केस का कोई बहुत मतलब नहीं है, सॉल्व होता रहेगा। बहुत से एग्जाम्पल हैं ऐसे यूपी SSSC में भी और भी परीक्षाओं में। कोर्ट में प्रश्न रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग होगी, इसलिए आप परेशान न। दूसरी चीज, चलिए अगली खबर देखते हैं कि पेट 2023 पेट 2023 खुशखबरी आयोग की मंशा। अब पेट 2023 से खुशखबरी क्या है? पहली बात, इस साल पेट जो है, पेट एग्जाम 2023 पर वैकेंसी 6000 लेखपाल, राजस्व लेखपाल की, तो वहीं 2500 समथिंग जो है चकबंदी लेखपाल की वैकेंसी आना सुनिश्चित है, ठीक है। तो ये आपके लिए खुशखबरी होगी कि पेट 2023 आप जल्द से जल्द बीट करें और अच्छे मार्क्स के साथ। और दूसरी खुशखबरी ये है कि आयोग की मंशा के अनुसार आयोग ने एक डिस्ट्रिक्ट छोड़कर, माने एक डिस्ट्रिक्ट से 2 डिस्ट्रिक्ट के गैप करके आपकी बहुत दूर सेंटर नहीं बनाया है, आपकी निकटता में ही है, लगभग आप आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। और लड़कियों का सेंटर तो वहीं का वहीं रह गया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख ही लिया जाए, ये देखिए जैसे फारुखाबाद का बदायूं सेंटर बना दिया गया, बहुत दूरी नहीं है। अगर फारुखाबाद की लड़की है या विकलांग जो है जन है तो उनका उसी जनपद में है। अंबेडकर नगर का गोरखपुर सेंटर, बस्ती का गोंडा, रायबरेली का कानपुर सेंटर, पीलीभीत का बरेली, बरेली का बरेली और मुरादाबाद। तो बरेली का बरेली और मुरादाबाद इस लिख दिया कि बरेली की जो गर्ल्स होगी सभी का उस जनपद में है, लेकिन किनका? विकलांग और लड़कियों का सेंटर प्रायः अपने ही जनपद में है, ठीक है। लखनऊ का वहीं बरेली है, तो प्रतापगढ़ का वहीं सेंटर जो है वाराणसी, चंदौली का अगर सेंटर जो है मिर्ज़ापुर, तो बलिया का जो है सेंटर वाराणसी, बस्ती का सेंटर गोरखपुर। इस प्रकार से सेंटर भेजे गए, ठीक है। तो मिस एक एग्जाम्पल तौर पर मैंने आपके सामने रखा कि मिस आपकी सेंटर में बहुत ज़्यादा दूरियां नहीं हैं,
आसानी से पहुंच सकते हैं। आप समय से पहुंचे, चूँकि देखिए भाई, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। दूसरी चीज, आयोग की मंशा के अनुसार अब की बता दें कि एक नया परिवर्तन किया है। जैसा कि कल नोटिस जारी हुई थी 17 अक्टूबर 2023 को, कि आयोग की विज्ञापन संख्या 07/2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में स्पेट 2023 की लिखित परीक्षा 28-29 को प्रत्येक दिवस 2 पालियों में। तो फिलहाल ये सारी बातें नहीं पड़ेंगी, डायरेक्ट कहते हैं कि उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र संबंधित अभ्यर्थियों को उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित रजिस्टर्ड ईमेल पर भी प्रेषित किए गए हैं। और अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के प्रवेश पत्र जो है वो आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब यही है कि अब की जो है पेट का एडमिट कार्ड आपके जीमेल आईडी या ईमेल आईडी जो भी है उस पर भी भेज दिया गया है, और साथ में आप 19 तारीख से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आयोग की वेबसाइट से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी ही है। इसके बाद देखिए, जैसा कि थंबनेल में एक पॉइंट और मैंने लिया था कि लेखपाल, बीडीओ, मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग। वास्तव में लेखपाल और बीडीओ और मुख्य सेविका, इन तीनों भर्तियों की ज्वाइनिंग पर विशेष बल दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से सचिव के ऊपर एक दबाव ये पड़ा था, बहुत पहले की बात है। हालांकि मैं अपने वीडियो में काफ़ी बता भी चुका हूँ कि ये 3 भर्तियाँ, और साथ में जेई 2018 पर भी आपको बता दूं कि ये 3-4 भर्तियाँ ऐसी हैं जिनको बहुत जल्द फाइनल करने की बात कही गई है। इसीलिए कह रहे हैं कि लेखपाल भर्ती पर भले ही चाहे जितनी कोर्ट केसें हों, लेकिन देख लीजिएगा दिसंबर में इनका रिजल्ट आ जाएगा, और आचार संहिता से पहले पहले इन तीनों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पर आपको बता दें, चूँकि यहाँ टिप्पणी की वीडियो मुख्य सेविका, चूँकि अभी कोई डीबी के लिए रिजल्ट ही नहीं आया है तो मैं कैसे बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बता दूँ। पहली बात तो वीडियो री एग्ज़ाम डीबी रिजल्ट कब तक, ये रिजल्ट जो है इसी माह में बहुत जल्द हो सकता है। भाई इसी सप्ताह में आ जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक में पूरी आने की उम्मीद है, क्योंकि काम लगभग पूर्ण हो चुका है। तो अभी भी इस सप्ताह में 3 दिन बाकी हैं। जो जानकारी के अनुसार बताएं तो वीडियो री एग्ज़ाम की डीबी रिजल्ट जो है इस सप्ताह में भी आ सकता है, और नेक्स्ट वीक में भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है। मैं ऐसा बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आयोग के नोटिफिकेशन से पहले बना रहा हूँ। और मुख्य सेविका के लिए भी बता दूँ तो इनका भी बहुत जल्द ही, मीन्स इसी माह में इनको भी अपना डीबी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ अपडेट। तो भाई लेखपाल भाइयों से, जो अभ्यर्थी हैं, उनसे निवेदन है कि आप डीबी स्किप अभियान पर बल देते रहें। आप डीबी भले करा चुके हों या डीबी कराने वाले हों, लेकिन इन जो बातें हैं उन पर बल दीजिए। आखिर में वो छात्र मूर्ख नहीं थे जो जनपद जनपद घूमे हैं बैनर लेकर। उनका परिश्रम आपके समक्ष दिख रहा है, और पर डे 100 और 100 की संख्या जो है स्किप कर जाना इतना आसान नहीं था। सभी को नौकरी प्यारी है, तो स्किप कौन कर रहे हैं वो अच्छी तरह मालूम है। इसका मतलब डीबी स्किप अभियान सफल हो रहा। ठीक है, और लेखपाल भर्ती पर कोर्ट केस का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उज्ज्वला वाला प्रश्न अब 5 दिसंबर को इस पर सुनवाई होगी। अपेट 2023 की परीक्षा की जो अपडेट है वो 28-29 अक्टूबर को निश्चित तौर पर हो रही है, और साथ में एडमिट कार्ड जो है छात्रों को उनके जीमेल पर भी भेज दिया गया है, और 19 अक्टूबर से वे अपना आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकेंगे।
और वीडियो एग्ज़ाम 2018 और उसके अलावा मुख्य सेविका, इन दोनों का जो है रिजल्ट इसी माह में जल्द ही देखने को मिलेगा। तो ये थी एक ज़रूरी अपडेट। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको फालतू की इधर उधर बातें नहीं घुमा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सभी चैनल अपनी अपनी बड़वांगी करते, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतना कहूँगा कि आपके सामने जो भी इसमें बातें आपको गलत नज़र आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।